ना फूड वेब के बारे में जाना था। और फूड वेब में हमने ये देखा था कि फूड वेब जो होता है वो बहुत स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू फूड चेन। क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं फूड वेब में। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक इंसान को नहीं खा रहा होता है। लेकिन पिरामिड का डिसएडवांटेज क्या पढ़ा था हमने कि वो फूड वेब को कंसिडर नहीं करता, वो फूड चेन को कंसिडर करता है। ये भी देखा था ना हमने कि पिरामिड में फूड चेन होता है, फूड वेब नहीं होता है। बेचारा का किस्मत ख़राब। फूड वेब में हमने ये भी देखा फूड वेब इतना स्टेबल क्यों है, बिकॉज रिच इन बायोडाइवर्सिटी होती है, राइट। बायोडाइवर्सिटी का एक हमने इक्वेशन देखा था कि बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, और उतना ही, वैसे वो इक्वेशन था, वैसे वो मेरा दूसरे कहीं पे लिखा हुआ होगा बट वो तुम समझ पा रही होगी। वो इक्वेशन लास्ट क्लास में हमने लिखा था, ठीक है। सो टुडे आज का टॉपिक जो है हमारा वो है प्रोडक्टिविटी। तो अगर तो तुम्हारे मन में ये डाउट आएगा कि सर प्रोडक्टिविटी आप क्यों पढ़ा रहे हैं, मतलब वाई प्रोडक्टिविटी, आप कोई और टॉपिक भी तो पढ़ा सकते थे। मैंने प्रोडक्टिविटी इसलिए पढ़ा है क्योंकि लास्ट क्लास में जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और फूड वेब का कॉन्सेप्ट आया था वहाँ पे प्रोडक्टिविटी का भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा था कि जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा, जितना ज़्यादा प्लांट होगा, उतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन होगा। इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा था लास्ट क्लास में, उसको हम आज स्टडी, इसीलिए प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट लेना ज़रूरी है क्योंकि लास्ट क्लास में इस चीज़ के बारे में जिक्र हो रहा था बार बार, ठीक है। बट बिफोर डैट प्रोडक्टिविटी, मुझे बताओ इकोसिस्टम का 4 फंक्शन क्या होता है। व्हाट आर द 4 फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, ऑफ एन इकोसिस्टम, बताओ। एक तो एनर्जी फ्लो था, हम्म फिर उसके बाद डिकम्पोजिशन फोर्थ पॉइंट था। हम्म फिर सेकंड पॉइंट में जियोकेमिकल साइकिल था, बायोजियोकेमिकल साइकिल था, हाँ। मिनरल और गैसियस साइकिल, और थर्ड पॉइंट यही था प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी था, मतलब हम अब सेकंड फंक्शन के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं, राइट। हम सेकंड फंक्शन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, सेकंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम विच इज़ प्रोडक्टिविटी। मतलब इकोसिस्टम जो होता है सिर्फ एनर्जी, क्योंकि देखो पहला कॉन्सेप्ट तो सिर्फ एनर्जी फ्लो था जो हमारा बहुत टाइम ले लिया। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो में हमने ये देखा कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, और पिरामिड में भी हमने देखा ट्रॉपिक लेवल बना बना के एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। पिरामिड का डिसएडवांटेज भी हमने देख लिया, फूड वेब के बारे में भी चर्चा कर ली, और बहुत सारे फूड चेन्स के बारे में चर्चा कर ली। सेकंड कॉन्सेप्ट जो होता है इकोसिस्टम का वो है प्रोडक्टिविटी, और ये प्रोडक्टिविटी को आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिफोर स्टडिंग एंड बिफोर गोइंग इनटू सो डीप, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? टेल मी बाय हार्ट। एंड अगर तुमको वो डेफिनेशन जो अभी पता होगा प्रोडक्टिविटी का, वो डेफिनेशन तुमको आगे आने वाले 4-5 महीनों में पता होगा, कितना ही हम ज्ञान का एनलिटमेंट कर दें, तो इट डजेंट। प्रोडक्टिविटी मतलब हाँ। मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ है किसी एक चीज़ का। किसी एक हो चीज़ सकता का है क्या, रेट ऑफ, फूड का मोटा मोटी देखा जाए तो, हाँ, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, तो यस, प्रोडक्टिविटी जो होता है वो प्रोडक्शन का रेट को कहते हैं, ठीक है। ओके, तो पहला बात तो ये लाइन जो है ना इसको याद कर लेना, ये एलन के एग्ज़ाम में या नीट के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी कर दिया वैसे कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ इकोसिस्टम को बताता है, क्योंकि जो बायोमास होता है वही इनडायरेक्टली स्टैंडिंग क्रॉप होता है, ठीक है। एनीवेज, तो हम लोग प्रोडक्टिविटी को आगे स्टडी करते हैं। प्रोडक्टिविटी को स्टडी करने से पहले तुम्हारे सामने मैं क्या करता हूँ, इस पूरे प्रोडक्टिविटी यूनिट का एक कॉन्सेप्ट, एक माइंड मैप बना देता हूँ। हम क्या करेंगे, हम एक ट्री लेंगे, हम एक ट्री लेंगे। ये ट्री का क्या है, ये रूट्स है हो गए, और ये ट्री का हो गया ग्रीन ग्रीन, इसका पत्ता वत्ता ले लिया, ठीक है। अभी देखो ये ट्री क्या करता है, इकोसिस्टम समझ में आ रहा होगा व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो होता है वो तुम्हारा बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के बीच का रिलेशनशिप को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये हो गया तुम्हारा सन, सन से क्या हो रहा है, बहुत सारा रेडिएशंस आ रहा है, टक 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 टक, ऐसा बहुत सारा रेडिएशन आ रहा है, ठीक है। सन से बहुत सारा एनर्जी आ रहा है। एक और मैटर ऑफ फैक्ट है, ये भी तुम्हें जानना ज़रूरी है कि अगर मैं यहाँ पे सन ले लेता हूँ, एक और डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे अगर सन ले लिया और अगर मैं यहाँ पे अर्थ ले लेता हूँ, तो सन से क्या होता है, बहुत सारी एनर्जीज आती हैं, अर्थ पे टकराती हैं और वापस चली जाती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, अल्बिडो वैल्यू। उनको हम क्या कहते हैं, एल्बिडो वैल्यू, ठीक है।
ज्योग्राफी में पढ़ा था ये चीज़, वैसे आज वापस पढ़ेंगे कि सन से क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी का रेडिएशन आता है अर्थ के पास और अर्थ से वापस रिफ्लेक्ट आउट होके चला जाता है बाहर। ये रिफ्लेक्ट आउट क्यों होता है? बिकॉज अर्थ के पास क्या है, बहुत सारा रिफ्लेक्शन मिरर की तरह काम करने वाला सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जैसे कि तुम्हारा ग्लेशियर, आइस, वाटर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके या ज़मीन से भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। हर एक सब्सटेंस का, अर्थ के पास जितना भी सब्सटेंस है ना, हर एक सब्सटेंस का अलग अलग एल्बिडो वैल्यू होता है, मतलब अलग अलग रिफ्लेक्टिव पावर होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव पावर जो होता है वो स्नो यानी आइस यानी ग्लेशियर का होता है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव पावर होता है, 99% रेडिएशन जो होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। एनीवेज, तो हम लोग प्रोडक्टिविटी के बारे में चर्चा करें, ये बेसिक माइंड मैप था, ठीक है। देखो, इस पूरे प्रोडक्टिविटी जो तुम्हारा चैप्टर है, प्रोडक्टिविटी जो है ना, प्रोडक्टिविटी इज़ द प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट मतलब खाना बनाना। सनलाइट जब भी प्लांट के ऊपर गिरता है, प्लांट क्या करता है? खाना बनाता है, ठीक है। प्रोडक्शन रेट को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, क्या क्लियर है ये चीज़? पर मतलब विद इन 1 आवर या एक पूरे एक एरिया में, मतलब इतना बड़ा एरिया जो ऑक्यूपाई कर रहा है प्लांट, इतना सारा एरिया जो ऑक्यूपाई कर रहा है पूरा प्लांट, पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम पे कितना खाना बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ प्रोडक्शन रेट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। वैसे रेट में पर यूनिट टाइम आ ही जाता है, तो मतलब इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये डेफिनेशन होता है प्रोडक्टिविटी का। प्रोडक्टिविटी जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है। प्रोडक्टिविटी दो तरीके की हो सकती है। एक प्रोडक्टिविटी जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई और एक हो गई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैं तुम्हारे को एकदम सिंपल में बताता हूँ ये होता क्या है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है, ये होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट, प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा? प्रोडक्टिविटी ऑफ एनिमल, प्रोडक्टिविटी ऑफ एनिमल, ठीक है। मतलब प्लांट जितना खाना प्रोड्यूस करेगा उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में कंसिडर करेंगे और एनिमल जितना खाना प्रोड्यूस करेगा उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के अंदर में कंसिडर करेंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, अगेन दो तरह की हम स्टडी करते हैं। एक होता है GPP और दूसरा होता है NPP यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और NPP मतलब हो गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक। ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको अब हम लोग को स्टडी करना है, क्या होता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट हो गया। ठीक है, तो देखो, अगर ये तुमने चार्ट बना लिया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अच्छा इसमें भी देख लो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी दो तरीके का होता है। एक होता है ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, दो तरह का सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है। उसका भी हम चार्ट बना लेते हैं पहले, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े, अगर इतना लिख ली तो चलो ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है इसका मतलब। तुम्हारे सामने मैं क्या करूँगा, एक पेड़ बनाऊँगा। ये पेड़ है, ये इसका जड़ बना दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, समझना बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझाऊँगा क्या है कहानी इसका। ये मैंने तुम्हारे सामने बना दिया पेड़, इस ज़मीन बना दिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज़ करो यहाँ पे क्या गिर रहा है, सनलाइट गिर रहा है। बट बिफोर डैट एक बार मैं रीडिंग मार लेता हूँ, है क्या ये। इसका अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाई प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
in terms of weight or energy, the rate of biomass production is called productivity in terms of, ठीक है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. Okay, to compare the ग्राम पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, पढ़ लिया. देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक प्लांट ले रहे हैं, प्लांट के ऊपर हम सनलाइट गिरा रहे हैं. ठीक है, जब भी प्लांट के ऊपर सनलाइट गिराएंगे तो प्लांट क्या करेगा, अपना खाना बनाएगा. खाना मतलब ऑर्गेनिक मैटर बनाएगा. हमें सबको पता है अपनी फोटोसिंथेसिस की नॉलेज से, C6H12O3 जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं. और प्लांट क्या करेगा, इस एनर्जी को फिक्स कर देगा. वो बात अलग है, प्लांट कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने लिए भी तो इस्तेमाल करेगा. जो ऑर्गेनिक फूड बनाएगा वो खुद भी तो खाएगा. ठीक है, ऐसा तो है नहीं खुद नहीं खाएगा, खुद भी खाएगा. ठीक है, तो हुआ क्या कि सनलाइट से क्या हुआ, कुछ रेडिएशंस आती हैं. उस रेडिएशन का नाम है TISR, टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन. टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन. ठीक है, सनलाइट से क्या हुआ, बहुत सारी एनर्जी आती है, जो रेडिएशंस आती है उसको हम क्या कहते हैं, TISR कहते हैं, टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन. ठीक है, उस रेडिएशन से क्या हुआ, खाना बना. ठीक है, जब भी प्लांट खाना बनाएगा तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला, प्लांट का खुद का भी तो खर्चा होगा और रेस्पिरेटरी लॉसेस में वो खर्चा रिलीज आउट हो जाएगा. और साथ ही साथ क्या करेगा, प्लांट ऑक्सीजन को भी तो रिलीज कर देगा. ये बात तो सबको पता है. प्लांट क्या करेगा, प्लांट के अंदर में जितना भी, देखो सनलाइट टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में सपोज करो 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी आया. 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी जो आया वो क्या हुआ, प्लांट के ऊपर में गया. प्लांट से क्या किया, वो खाना बनाया. ठीक है, ऑर्गेनिक फूड बन गया. और ऑर्गेनिक फूड जैसे ही बना तो मुझे बताओ 90, अच्छा तुम्हें पता होगा ये 90% और 10% वाला जो लिंडमैन वाला नियम मैंने बताया था तुम्हें कुछ देर पहले. देखो हुआ क्या कि तुम्हारा इधर 10,000 का 1,000 और 100, अच्छा 10,000 का 100 कैसे कर दिया, 10% तो 1/10,000 होना चाहिए ना. ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे क्या हुआ, तो तुम्हारा सनलाइट था, सनलाइट में कितना एनर्जी था, 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर था. जब 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर होता है तो क्या हुआ कि जो सनलाइट प्लांट के ऊपर में गिरा, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया कुछ अल्बिडो फैक्टर भी तो होता है ना. अल्बिडो फैक्टर की वजह से क्या होता है, 90% एनर्जी जो होता है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, प्लांट उसका इस्तेमाल भी नहीं करता है.
समझ में आया? 90% एनर्जी जो होता है प्लांट उसको रिफ्लेक्ट बैक कर लेता है, उसको यूज़ भी नहीं करता है, खाली करता है 10% एनर्जी का इस्तेमाल। यानी मुझे बताओ प्लांट कितना इस्तेमाल करेगा? लगभग 1000 किलो कैलोरी का एनर्जी का वो इस्तेमाल करेगा। और प्लांट क्या करेगा? 1000 किलो कैलोरी जब एनर्जी इस्तेमाल करेगा तो वो बनाएगा उससे क्या? ऑर्गेनिक फूड। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड बनाएगा। लेकिन साथ ही साथ प्लांट का अपना भी तो खर्चा है। जब प्लांट का मतलब प्लांट को मिला कितना? प्लांट को मिला 1000 किलो कैलोरी। ठीक है, लेकिन प्लांट का क्या है? अपना भी तो खर्चा है कि नहीं है? जब प्लांट का अपना खर्चा किस में? रेस्पिरेटरी लॉस कर सकता है, बहुत सारा एनर्जी मेटाबॉलिक फंक्शंस में वो लॉस कर सकता है। मेटाबॉलिक फंक्शन मतलब कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में एटीपी तो लगता है, ये डीएनए सिंथेसिस हो गया, फ्लोएम और जाइलम में तुम्हारा केमिकल्स को मूव इन मूव आउट करवाना है। तो जितना भी मेटाबॉलिक फंक्शन है इन सब में क्या होगा? प्लांट अपना एनर्जी खर्चा कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सपोज करो 100 किलो कैलोरी एनर्जी ही बचा जो ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट हो पाया। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? आया 10,000 में बाकी सब रिफ्लेक्ट आउट हो गया। प्लांट के लिए जो अवेलेबल था वो कितना था? 1000 किलो कैलोरी था। इस 1000 किलो कैलोरी सिर्फ प्लांट के लिए अवेलेबल है और इसी 1000 किलो कैलोरी से प्लांट को अपना पूरा ज़िंदगी चलाना है। तो उसमें क्या करेगा वो? 10 जितना भी एनर्जी 1000 किलो कैलोरी में 10% जो है वो अपना ऑर्गेनिक फूड को फिक्स करने में लगा देगा और 90% इस प्लांट का भी क्या हो जाएगा? एनर्जी लॉस हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ते आए हैं हर बार कि 90% एनर्जी लॉस होता है। तो ये अपना बाकी जितना भी फंक्शन है, रेस्पिरेटरी लॉस, मेटाबॉलिक फंक्शन, इन सब में क्या करेगा? अपना एनर्जी को खर्चा कर देगा। ओनली 10% इज अवेलेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड और वही यानी 100 किलो कैलोरी जो होगा ऑर्गेनिक फूड में मेरा स्टोर हो जाएगा। ऑर्गेनिक फूड मतलब लीफ के अंदर में स्टोर हो जाएगा, वुड्स के अंदर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? जैसे ही ये 100 किलो कैलोरी इसके अंदर में स्टोर्ड है तो क्या होगा? बहुत सारा पत्ता नीचे ज़मीन पे गिर जाएगा। या ज़मीन पे गिरे या ना गिरे, तुम क्या करो? ये पत्ता निकालो और पत्ता को सपोज करो एनिमल खा गया। एनिमल ईट दिस लीफ, एनिमल खा गया इसको। जब एनिमल इसके खाया, तुम मुझे बताओ एक पत्ता में कितना एनर्जी हो सकता है? तो 100 किलो कैलोरी एनर्जी है ना, 100 किलो कैलोरी एनर्जी है। तो अब क्या होगा? चीज़ को समझना, 100 किलो कैलोरी एनर्जी हम आया, प्लांट को मिला कितना? 1000 किलो कैलोरी एनर्जी। 1000 किलो कैलोरी एनर्जी में 90% जो है रेस्पिरेटरी लॉसेस में निकल गए। जो एनिमल के लिए कितना एनर्जी बचा? एक एनिमल के लिए कितना एनर्जी बचा? उसको हम, ये एनिमल है सपोज करो, ये एनिमल के लिए कितना एनर्जी बचा? सोच के बताओ कितना एनर्जी बचेगा इस एनिमल के लिए खाने के लिए? 100 किलो कैलोरी मतलब ऑल टोटल रहेगा, बट वो खा रहा है एक पत्ता तो फिर कम हाँ होगा। हाँ, एक पत्ता खा रहा है, कम होगा। तो सपोज करो ना 10 किलो कैलोरी। उसमें क्या है, क्योंकि बहुत सारे पत्ते तो ज़मीन पे भी गिर जाएंगे, ऐसे बहुत सारे पत्ते हैं ना जो एनिमल नहीं खाएगा, वुड्स एनिमल नहीं खाएगा। तो सपोज करो 10 किलो कैलोरी। ठीक है, अपने को डेटा कोई नहीं पूछ रहा। तो इसी 10 किलो कैलोरी को हम क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो नेट प्राइमरी व्हाट इज, देखो एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब हो गया तुम्हारा कि प्लांट जो है कितना सब्सटेंस, कितना ऑर्गेनिक मैटर बनाया। देखो डेफिनेशन क्या लिखा है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड किसमें? ऑर्गेनिक फूड में, इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम मतलब प्रोड्यूसर में, क्योंकि हम प्रोड्यूसर यानी इस प्लांट को क्या मान के रखे हैं? इकोसिस्टम मान के रखे हैं। ठीक है, यूनिट टाइम पे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? प्रोडक्टिविटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। प्रोडक्टिविटी तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ही निकलता है। तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स कर पाया, यानी ऑर्गेनिक फूड को फिक्स कर पाया एक इकोसिस्टम में, उसको हम क्या बोलेंगे? जीपीपी बोलेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग द, अब देखो मुझे बता हुआ क्या? अब ज़रूरी तो है नहीं कि क्या क्या होता है कि 1000 किलो कैलोरी अवेलेबल था। 1000 किलो कैलोरी में वो उसने क्या किया? खाना बनाया। ऐसा थोड़ी 1000 किलो कैलोरी में कुछ एनर्जी वो पहले रेस्पिरेशन में खर्चा कर देगा, ऐसे तो होता नहीं है। 1000 किलो कैलोरी में क्या होता है? सबसे पहले वो खाना बनाता है, और खाना बनाता है, खाना का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और फिर रेस्पिरेशन होता है। हमें सब पता है। आज हमको अगर एनर्जी चाहिए तो हम क्या करेंगे? फूड का ऑक्सीडेशन करा के एनर्जी ले सकते हैं ना। तो ये जो रेस्पिरेशन प्लांट करवाया, ये रेस्पिरेशन ऐसा थोड़ी है कि इसको 1000 किलो सनलाइट से, जैसे इसको एनर्जी, कोई जादू थोड़ी है कि सनलाइट से एनर्जी मिल रहा है और ये रेस्पायर कर रहा है, वैसा थोड़ी होता है।
जादू तो है नहीं, सनलाइट से 1000 किलो कैलोरी इसको मिला, इसने क्या किया, इससे खाना बनाया। वो खाना क्या करेगा, वो खाना को जलाएगा, ऑक्सीडाइज करेगा और उससे एनर्जी डराइव करेगा और रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक लॉसेस में वो एनर्जी चला जाएगा। बचा हुआ जितना एनर्जी ऑर्गेनिक फूड में रहा वो कितना हुआ, 100 किलो कैलोरी हुआ। समझ में आया मेरी बात? तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या बनता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन बनता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स एक इकोसिस्टम में एक यूनिट टाइम में इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन द रेस्पिरेशन। इसका मतलब कि तुम्हारा पूरा ये जो 1000 किलो कैलोरी जितना प्लांट के लिए अवेलेबल था वो उससे खाना तो बनाएगा ही ना, ऐसा तो है नहीं है कि खाना नहीं बनाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि उसने जो खाना बनाया वो बाद में रेस्पिरेटरी लॉसेस में चला गया, बट ये जो 1000 किलो कैलोरी है व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड? टेल मी, व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड? What magnitude of energy is used for the formation of food, organic matter? 100 kilocalorie. No, 1000 kilocalorie is used. 1000 kilocalorie is used for the formation of food. And after the formation of food क्या हुआ, बहुत सारा फूड का मटेरियल ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन बचा कितना बाद में, 100 किलो कैलोरी बाद में बचता है। यानी 100 मतलब किलो कैलोरी का फूड, मतलब इतना देखो बहुत सारा फूड था लेकिन वो सारा फूड ऑक्सीडाइज होकर खत्म हो गया, जो रिमेनिंग फूड बचा उसके अंदर में 100 किलो कैलोरी एनर्जी था प्लांट के अंदर में। क्या समझ पे आ रहा है बात? तो ये मतलब जो 1000 किलो कैलोरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी बोलेंगे। क्यों? बिकॉज इसी से क्या बनता है, प्लांट अपना सारा खाना बनाए। हमें मतलब नहीं है वो रेस्पायर किया कि मेटाबॉलिक फंक्शन में अपना एनर्जी वेस्ट कर दिया, हमें इतना मतलब है कि हमने इस बच्चे को 1000 किलो कैलोरी एनर्जी दी, अब ये बच्चा कैसे इस्तेमाल करता है ये इसके ऊपर में है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस मतलब होता है एज अ होल, तो एज अ होल इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड इन एन ecosystem in unit time is called as GPP including the organic matter, जो किसमें यूज अप हो गया, रेस्पिरेशन में यूज अप हो गया। ये रेस्पिरेशन में क्यों यूज अप हुआ, क्योंकि जब तक तुमको क्या नापना है, देखो तुम एक साइंटिस्ट हो, तुम एक इकोलॉजिस्ट हो, तुमको मैंने भेजा कि जाओ हमारे बगीचे में एक प्लांट लगा हुआ, यानी हमारे बगीचे में एक इकोसिस्टम में जाके मेजर करो कितना प्रोडक्टिविटी होता है उस प्लांट से। तुम जब तक गई, तुमने जब तक एक दिन लगाया पूरा मेजर करने में, एक दिन में तो प्लांट अपना एनर्जी भग से खत्म भी कर देगा रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक लॉस में, करेगा कि नहीं? तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेजरमेंट, एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट प्लांट यूज इट्स ऑर्गेनिक मैटर फॉर द रेस्पिरेटरी टू मेक अप, टू कंपेंसेट फॉर द रेस्पिरेटरी एज वेल एज फॉर द मेटाबॉलिक लॉसेस। एम आई क्लियर? तो ये क्या डेफिनेशन है, इन यूनिट टाइम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स किया गया, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स किया, 1000 किलो कैलोरी एनर्जी फिक्स किया गया इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, इंक्लूड इज कॉल्ड एज जीपीपी। इट इंक्लूड्स द ऑर्गेनिक मैटर, ये इंक्लूड करता है ऑर्गेनिक मैटर को यूज्ड अप इन द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द मेजरमेंट पीरियड, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज टोटल फोटोसिंथेसिस, इसी को तो टोटल फोटोसिंथेसिस भी कहेंगे। अच्छा, एक प्लांट है, तुम अगर फॉर एग्जांपल तुमको मैंने 10 किलो आम दिया और तुम क्या थी मैंने तुमको 10 आम दिया, ठीक है, हर आम का वजन 1-1 किलो है, तुम उसमें 2 किलो आम खा गई, तो तुम्हारा जो तुम्हारा जो शुरू में प्रोडक्टिविटी होना कितना चाहिए था, 10 होना चाहिए था, लेकिन एक एग्जामिनर आके जब तुमको एग्जामिन करेगा तुम उसको तो 8 आम ही दिखा पाई ना अपना, तो एग्जामिनर क्या बोलेगा, नहीं 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 आपका तो कितना हुआ, आपका तो 8 आम ही आपने नेट प्रोडक्ट किया। बट क्या वो सही है कि गलत है? वो गलत है। तुमको दिया तो 10 आम गया था ना 1-1 किलो का, तुमने एग्जामिनर को 8 आम दिखाया तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो गया, उसमें तुम्हारा गलती नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। टोटल कितना प्लांट खाना बनाएगा, एक रेस्पेक्टेड अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे, ठीक है। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ, देखो क्या लिख के रखा है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी प्लांट यूटिलाइज कर लेता है रेस्पिरेशन के लिए। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी प्लांट यूजेस फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, बहुत घुमा फिरा के लिखा हुआ है, इतना सिंपल नहीं है ये चीज़। सिंपल इतना है कि 1000 किलो कैलोरी दिया, उससे प्लांट ने खाना बनाया, प्लांट ने जो खाना बनाया डेट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लेकिन उसमें से भी क्या हुआ, कुछ खाना यूटिलाइज हो गया रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिक लॉसेस में। तो जीपीपी में क्या वो रेस्पिरेटरी लॉस और मेटाबॉलिक लॉस को इंक्लूड करता है? हाँ करता है, उसको उससे मतलब नहीं है कितना लॉस हुआ, ठीक है। और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी होता है प्लांट के जरिए यूटिलाइज कर दिया जाता है, प्लांट खुद ही यूटिलाइज कर देता है बाय रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, चलो। अच्छा,
अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गया, प्रोडक्टिविटी का एक डेफिनेशन देख लो। पहले तो देखो प्राइमरी प्रोडक्शन का डेफिनेशन, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस। हमेशा हम लोग बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वही तो मेन है ना। वेट वेट तो बहुत हमारा शरीर तो 70% पानी से बना है, उसको क्यों कंसिडर करना? 90% इनफैक्ट पानी से बना हुआ। इंसान का 70 की 90 आई डोंट रिमेंबर इट, बट 90% हमारे पूरे बॉडी में वाटर ही तो है। तो प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाई प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। एक प्लांट फोटोसिंथेसिस के समय पर यूनिट एरिया उसका एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे कितना ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, वो तुम्हें जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए देगा। प्राइमरी प्रोडक्शन और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दोनों में डिफरेंस है। प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है उसको हम लोग वेट पर मीटर स्क्वायर या एनर्जी पर मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना किलोग्राम वो खाना बनाया या कितना किलो कैलोरी एनर्जी खाना बनाया पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया। समझ में आया? लेकिन अगर रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बोल दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। यानी देखो बोर्ड पे देखना, एक प्लांट कितना किलो कैलोरी एनर्जी फूड प्रोड्यूस कर रहा है पर यूनिट एरिया, या कितना वेट ऑफ खाना प्रोड्यूस कर रहा है पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ मैं टाइम पीरियड को जोड़ दूँ, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट टाइम मतलब एक साल में, पर ईयर, ठीक है, पर ईयर में कितना खाना बना रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है पर ईयर क्यों लिखा, प्रोडक्शन लिखता तो क्या गलत था? जैसे तुम एक बगीचे में गई, वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हुआ, दूसरे बगीचे में गई, वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। लेकिन देखो तुम क्या कर रही हो, तुम अपने ना एक सपोज करो एक रेनी डे पे तुम्हारे पापा बोलते हैं कि चलो हम लोग गांव चलते हैं, गांव में जाके हम लोग देख के आएंगे कि हम लोग का खेत कैसा है कैसा नहीं। सपोज करो तुम्हारे पापा का ये 2 खेत है, ठीक है। ये खेत जो है, इस खेत में बहुत बढ़िया प्रोडक्टिविटी हुई और यहाँ पे सपोज करो 100 किलो अनाज उग गया। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, एक दूसरा खेत है तुम्हारे पापा का, उसमें 100 किलो अनाज नहीं उगा, उसमें सपोज करो उगा 70 किलो अनाज, ठीक है। अब तुम क्या बोलोगी कि पहला वाला खेत जो है ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, दूसरा वाला खेत खराब परफॉर्म कर रहा है, ऐसा बोलोगी ना। बट ये डेटा गलत है, मैंने तुम्हें पूरा डेटा दिया ही नहीं। मैंने तुम्हें ये बताया नहीं ये एक साल में 100 किलो प्रोड्यूस कर रहा है और 70 किलो प्रोड्यूस कर रहा है। हो सकता है कि इसको 100 किलो बनाने में 3 साल लग गए हो, लेकिन ये एक साल में, तुम्हारे पापा ने 1 साल पहले ही प्लॉट खरीदा था और इसका वजन आज की डेट में 70 किलो हो चुका है, इसके वजन मतलब इसके अंदर में जो खाना है। और तुम्हारे पापा ने ये ग्रीन वाला जो है 3 साल पहले खरीदा था, आज जाके इसका वजन 100 किलो है। तो मुझे बताओ कौन सबसे ज़्यादा तेज खाना बनाता है, ये वाला ग्रीन वाला कि ऑरेंज वाला खाना? ऑरेंज वाला ना। तो पर ईयर समझ में आ रहा है? पर ईयर से क्या होता है, पर ईयर से हम कंपेयर कर सकते हैं, पर ईयर लगाने से हम कंपेयर कर सकते हैं दो लैंड का प्रोडक्टिविटी को या दो इकोसिस्टम में किसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। मतलब इसीलिए प्रोडक्टिविटी को इस्तेमाल किया गया, प्रोडक्शन को यूज़ में नहीं लिया गया, क्योंकि प्रोडक्शन धोखा दे सकता है। तुम लैंड में गई, एक जगह 100 किलो खाना, एक जगह 200 किलो खाना, तुम धोखा खा जाओगे, तुम बता ही नहीं पाओगे कि कौन सा अच्छा प्रोडक्टिव लैंड है कौन सा नहीं है। वो तब पता चलेगा कि एक साल में कितना खाना बनाता है, एक साल में ज़्यादा खाना बनाएगा वही ना बढ़िया रहेगा। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी इज़ अ बेटर टर्म देन प्रोडक्शन, ठीक है। क्या मैं अपनी बात रख पाया? चलो देखो अभी क्या है, मैंने तुम्हारे सामने क्या बोला कि देखो ये भैया ये हो गया पेड़, ठीक है। इस पेड़ में कितना एनर्जी है, टोटल ऑर्गेनिक फूड में 100 किलो प्लांट क्या करता है, आफ्टर रेस्पिरेशन 100 किलो एनर्जी बचा लेता है, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है उसको तो 100 किलो नहीं मिलेगा, एक ऑर्गेनिज्म को नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा कम्युनिटी या सबको अगर मिला दिया जाए, मतलब इसमें तुम्हारा माइक्रोस्वाइप को जितने भी ऑर्गेनिज्म सब मिला जाए जो पूरा पेड़ को चट कर जाएंगे, तब जाके 100 किलो कैलोरी उनको मिलेगा। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रखे हैं जो पूरे पेड़ को चट कर जाएं, तब उन सारे ऑर्गेनिजम्स को 100 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगा। ऐसे तो थोड़ी मिलेगा 100 किलो कैलोरी एनर्जी, एक इंसान थोड़ी पूरा पेड़ खा लेगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो सपोज करो 10 किलो कैलोरी एनर्जी मिला और बाकी का जो 90 किलो कैलोरी एनर्जी है बाकी का, अच्छा सुनो देखो 10 किलो कैलोरी, इस 10 किलो कैलोरी नहीं, एक काम करो तुम सपोज कर लो कि
ठीक है, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि एट अ टाइम एक ऑर्गेनिज्म जो है 10 किलो कैलोरी खाएगा, ठीक है। लेकिन है ना, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को मत कंसिडर करना, सारे ऑर्गेनिज्म को तुम कंसिडर करके चलो कि ये जो पेड़ है ना, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसको कितना एनर्जी अवेलेबल। हमें मतलब नहीं है कितना खा सकता है, ये 10 खा सकता है, 20 खा सकता है, इसकी भूख के ऊपर है, कितना भी खा सकता है, हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि इसको कितना अवेलेबल हुआ एनर्जी। इसको 10 किलो कैलोरी एनर्जी अवेलेबल हुआ कि 100 किलो कैलोरी। मेरे हिसाब से 100 किलो कैलोरी इसको एनर्जी अवेलेबल होगा। ये खाएगा कितना वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो 100 किलो कैलोरी एनर्जी हुआ, ये जो 100 किलो कैलोरी एनर्जी, उधर एक लगाना भूल गया, ये जो 100 किलो कैलोरी एनर्जी जो अवेलेबल हुआ फॉर द एनिमल, इसको हम क्या कहेंगे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। समझ में आया? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या? देखो, प्लांट क्या करता है, खाना बनाता है, उस खाने का 90% वो अय्याशी में उड़ा देता है, बाकी का जो खाना होता है वो खाना जो होता है एनिमल्स के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। और उसी खाने को हम क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब अल्टीमेटली देखा जाए, आफ्टर रेस्पिरेशन इन ऑल द लॉसेस, प्लांट जितना खाना बनाएगा वही ना एनपीपी कहलाएगा। आफ्टर रेस्पिरेशन अगर मान लो ये 2 किलो चावल 2 किलो गेहूं छोड़ता है, तो वही ना आगे आने वाले जीव के लिए अवेलेबल रहेगा। तो 10 किलो कैलोरी एनर्जी जो हुआ वो क्या बचा? एनपीपी हुआ। क्या मैं अपनी बात रख पाया? एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? तो सपोज करो 100 किलो अवेलेबल था, अवेलेबल कितना था? 100 किलो। लेकिन ये इंसान, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये 100 किलो नहीं खा पाएगा। वही एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 100 किलो नहीं खा पाएगा। ये कितना खाएगा? ये सपोज करो तुम्हारा 60 कैलोरी खा गया। कितना खा गया? 60 किलो कैलोरी खा गया। लेकिन बाकी का 40 किलो कैलोरी तो ये जूठा छोड़ दिया। एक इंसान थोड़ी पूरा, तुम्हारे घर में जो तुम्हें देखना बिल्ली मौसी भी है, चूहा जब खाती है पूरा चूहा नहीं खाती है, तो उसका पूंछ छोड़ देती है या उसका कुछ पार्ट जो है वो छोड़ देती है, पूरा थोड़ी खाती है चूहा, पेट भर जाता छोड़ देती है, फेंका जाता है बेचारा, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म पूरा तो खा नहीं सकता, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में एक ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द total net amount of production which formed after all the losses। यानी अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू एनपीपी प्लस आर कर सकते हैं। आर मतलब रेस्पिरेटरी लॉस, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में अगर रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देंगे तो बचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एनपीपी बोलेंगे। ये इक्वेशन समझ में आया? जीपीपी इक्वल टू एनपीपी प्लस आर, ठीक है। इसके बाद देखो, इस ऑर्गेनिज्म को कितना एनर्जी मिला, इस ऑर्गेनिज्म को कितना एनर्जी मिला, इस ऑर्गेनिज्म के लिए वो कहलाएगा जीएसपी, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। समझ में आया क्या मेरी बात? इस ऑर्गेनिज्म को जितना मिला उसको हम क्या कहेंगे? ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस ऑर्गेनिज्म को अगर 6 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है तो ये ऑर्गेनिज्म भी तो किस्मत का मारा है बेचारा। इसको भी तो नेचर ने इस तरीके से बनाया है कि इसका 90% एनर्जी जो होता है रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में लॉस्ट हो जाता है ना। तो जब इसका एनर्जी लॉस्ट हो गया तो मुझे बताओ 90% बचा कितना? सिर्फ 10%, यानी 6 किलो कैलोरी एनर्जी बचा। और अगर इस ऑर्गेनिज्म को खाने वाला मैं अगर एक बड़ा ऑर्गेनिज्म तुम्हारे सामने रख दूं, फॉर एग्जांपल लायन के लिए कितना एनर्जी मिलता? लायन के लिए सिर्फ 6 किलो कैलोरी एनर्जी ही तो मिला। समझ में आया बात? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा इसको हम क्या बोलेंगे? इस 6 किलो कैलोरी एनर्जी को हम कहेंगे एनएसपी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मुझे तुम खाली एक बात बता दो, एनपीपी और जीएसपी में फ़र्क क्या होता है? जीएसपी जैसे टोटल एनर्जी जो बचा, जो प्लांट को मिला, जब वो सोलर एनर्जी से मिला उसको। जीएसपी पूछ रहा हूँ मैं, जीपीपी नहीं पूछ रहा, जीएसपी पूछ रहा हूँ। हाँ, जीएसपी, हाँ ठीक है। जीएसपी क्या हुआ? जैसे नेट प्रोडक्टिविटी है प्लांट का, रेस्पिरेशन के बाद जो उसके पास एनर्जी बचा, जब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास जाएगा तो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जितना एनर्जी वो लेगा उसको बोलते हैं जीएसपी। तो डिफरेंस क्या हुआ? व्हाट मतलब हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एनपीपी एंड जीएसपी? डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? एनपीपी जैसे प्लांट का ही है, दैट इज आफ्टर रेस्पिरेशन जो बचा, और एनपीपी ट्रांसफर हो रहा है जो दूसरे प्लांट में है, दूसरे एनिमल में, सॉरी दूसरे किसी एनिमल में आ रहा है, वो है एनपीपी ट्रांसफर हो रहा है। और जो एनर्जी बच आया है उस एनिमल के पास वो है क्या? ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो यू मीन टू से इन शॉर्ट मैथमेटिक्स का अगर नॉलेज लगाऊं
तो GSP इज लेस देन इक्वल टू NPP। क्या ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? GSP कभी भी NPP से बड़ा नहीं हो सकता, वो उससे छोटा या इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। और GSP और NSP में डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। द नेट ऐसा नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज अवेलेबल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल। समझ में आया? लिख सकते हैं ना? ठीक है। तो नेट प्रोडक्शन, तो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्शन होता है एनिमल का, तो यही है NSP इज द रियल सेकेंडरी। मतलब देखो ना, तुम ये ऑर्गेनिज्म 90% एनर्जी अपना रेस्पिरेशन में खर्चा कर देता है, बाकी का कितना एनर्जी बचा? सिर्फ 10%, यानी 6 किलो कैलोरी। ये क्या बचा? यानी ये ऑर्गेनिज्म खाना खाया, खाना खाने के ढकार मार गया, और इसके अंदर में जितना एनर्जी बचा, जितना एनर्जी इसके अंदर में बचा, यानी जितना मोटापा इसके अंदर में बचा, वही तो रियल सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, जो दूसरे उसके आने वाले हायर ट्रॉफिक लेवल्स को अवेलेबल होगा। क्या मैं अपनी बात रख पाया? ठीक है। तो मुझे बताओ NSP का क्या रोल है? NSP का रोल अगर मैं तुम्हारे सामने रखूं तो NSP का रोल देखना क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू, बिकॉज यही वो एनर्जी है जो फॉर्मेशन करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू, ठीक है। यही तो बचा, आफ्टर ऑल द लॉसेस फॉर न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन ये करवाएगा, या न्यू फ्लैश का फॉर्मेशन ये करवाएगा NSP, ठीक है। या फॉर्मेशन ऑफ क्या लिख सकते हो तुम? ऑर्गेनिक मैटर लिख सकते हो, है ना। या तुम एक और चीज़ लिख सकते हो, ग्रोथ ऑफ एनिमल बायोमास, ये भी तो है, यही तो करवाएगा। आफ्टर ऑल द लॉसेस, जिंदा रहने के लिए जितना वो खाना खाएगा वही तो उसके बॉडी में स्टोर होगा, तो ये NSP करता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने तुम्हें 4 टर्म्स बताई, कौन कौन सी? GPP, NPP, GSP और NSP, ये 4 टर्म मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। अच्छा, एक और टर्म होता है जिसको हम कहते हैं नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, ये क्या हुआ भाई? ये जो 40 किलो कैलोरी एनर्जी था ना, इसी को हम नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। ये जो देखो, याद है, 60 कैलोरी खा पा रहा है, बचा हुआ जो है, जो ज़मीन पे चला जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? NCP, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। क्यों कहे ऐसा? क्योंकि देखो, तुम गौर से देखो, प्लांट खाना बनाता है, वो कुछ अपना लॉस कर देता है रेस्पिरेशन में, बचा वो जो खाना है उसको हम NPP बोलते हैं। वो जो NPP है उसका कुछ पार्ट जो है एनिमल खा लेता है, और कुछ प्लांट एज इट इज पड़ा हुआ रहता है। तो जो एनिमल के खाने के बाद जो पार्ट बचा हुआ है, वही तो एज अ होल इकोसिस्टम का नेट प्रोडक्टिविटी हुआ, देखा जाए तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? मैंने कहा वही तो पूरे कम्युनिटी का प्रोडक्टिविटी कहलाएगा, पूरे कम्युनिटी का, जो एट द एनिमल खा जाने के बाद टोटल कितना रिजर्व बच रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक इंडिया ने कुछ खाना इंपोर्ट किया, उसके जितने भी लोग हैं इंडिया के मेंबर्स, वो सब छीन छीन के खाना खा गए, लेकिन तभी भी सरकार के रिजर्व में कुछ खाना बचा हुआ है, वही सरकार का प्रोडक्टिविटी कहलाएगा, कम्युनिटी का प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। समझ में आया? क्योंकि बाकी का ये जितना भी एनर्जी है, ये 10% होते होते एट द एंड सब खत्म हो ही जाएगा, 90% खत्म हो जाएगा, 10% ट्रांसफर होते जाएगा, और एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे ये फूड चेन में जाते जाते या फूड वेब में जाते जाते बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा, और बाकी सब लॉस हो जाएगा। लेकिन जो गेन होगा, मतलब इस पूरे सनलाइट के मिलने के बाद जो नेट गेन होगा, वही तो NCP होगा, नेट पूरे कम्युनिटी का जो गेन होगा, यही तो होगा। समझ में आया कि नहीं आया? नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी क्या कहते हैं? देखो क्या लिख के रखा है, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, या इसी को हम क्या कहते हैं? नेट प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं ना, क्योंकि यही जो हुआ है यही तो नेट है, यही तो नेट है, यही तो, क्योंकि बाकी जितना भी 90% खत्म हो जाएगा, 10% ही ट्रैवल करेगा। देखो क्या लिख के रखा है, द रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नॉट यूज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी एनपीपी में अगर HR को माइनस कर दो, HR मतलब एनर्जी यूज बाय द हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ जितना खाना खा लेता है छीन छीन के, उसको माइनस कर दोगे, वही जो बचेगा उसको हम क्या कहेंगे? NCP कहेंगे। क्या मैं अपनी बात रख पाया? क्या समझ में आया ये टर्म? NPP इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉफ्स। क्या GSP समझा पाया? क्या GN, सॉरी, जो भी टर्म है इसका समझा पाया ना, ये सब जितना भी है, नोट्स बन गया?
स्क्रीनशॉट चाहिए ले लो, कोई बात नहीं, नहीं तो बाद में ये एग्जाम्पल से याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। अच्छे से नोट बनाना इसका। अच्छा मुझे बताओ, एक कम्युनिटी में अगर ऑर्गेनिज्म बढ़ता जाए, अगर एक कम्युनिटी में ऑर्गेनिज्म बढ़ता जाए, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म हो गया, तो किस पॉइंट पे तुम ज़्यादा रिलाई करोगी? जीपीपी पे रिलाई करोगी, एनपीपी पे रिलाई करोगी, जीएसपी पे, एनएसपी पे कि एनसीपी पे? रिलाई कैसे करोगी? तुम्हें कौन सा इंडिकेटर जो बता देगा कि इस पूरे कम्युनिटी में एनिमल का नंबर बढ़ गया है? एनिमल का नंबर मेरे हिसाब से एनसीपी बताएगा, क्योंकि अगर एनिमल का नंबर बढ़ गया तो मुझे बताओ क्या होगा? एनिमल का नंबर बढ़ेगा तो वो प्लांट से नोच नोच के खा जाएगा सारा खाना, तो यानी टोटल जो स्टोर्ड मटेरियल है वो कम हो जाएगा, यानी एनसीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रियल इंडिकेटर तो यही हुआ, अगर एनिमल का नंबर बढ़ा तो तुम बता सकती हो, है ना, कि एनिमल का नंबर बढ़ा यानी बायोडाइवर्सिटी बढ़ा, यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन, ठीक है। चलो एक और चीज़, ये एनपीपी का, एनसीपी का क्वेश्चन क्या बताया मैंने? एनपीपी माइनस एचआर। तो मुझे बताओ, एनसीपी वेरिएबल है, मतलब अगर एनिमल का नंबर बढ़ा देंगे तो एनसीपी वेरिएबल है, और अगर मैं एनिमल का नंबर बढ़ा दूं तो हेट्रोट्रॉप्स का जो रेस्पिरेशन है वो भी वेरिएबल है, जितना ज़्यादा मतलब होगा। या तुम इसको एचआर को हटा के तुम जीएसपी भी तो लिख सकती हो ना, एक ही बात है, जीएसपी लिख दो, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जितना हो गया, मतलब अगर एनिमल का नंबर बढ़ेगा तो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब अगर जीएसपी बढ़ा तो एनसीपी कम हो जाएगा इनडायरेक्टली। लेकिन ये एनपीपी का क्या? व्हाट अबाउट दिस एनपीपी? व्हाट अबाउट दिस एनपीपी? बताओ, विल इट चेंज? नहीं, एनपीपी जब एनिमल बढ़ रहा है तो फिर एनपीपी क्यों बढ़ेगा? इट इज एनपीपी कांस्टेंट। व्हाई इट इज कांस्टेंट? बिकॉज प्लांट का एरिया जो है वो तो कांस्टेंट है ना, पर यूनिट टाइम पे हम देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि प्लांट का एरिया बढ़ जा रहा है, प्लांट का एरिया कम हो जा रहा है, एनिमल के बढ़ने से प्लांट को कम एरिया मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो एरिया जो है वो तो क्या है? कांस्टेंट है, तो इसीलिए एनपीपी क्या है? कांस्टेंट रहेगा। समझा पाया मैं अपनी बात? तो इसीलिए जीएसपी के बढ़ने से एनसीपी कम हो जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अगर इतना तुम्हें समझ में आ गया, कॉपरेट कर ली, बहुत बढ़िया, आगे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, मोबाइल हो सोफा पे पड़ा होगा आपका। चलो मैं ना आज एक और चीज़ तुम्हें समझाता हूँ। एक टर्म है, देखो अभी टाइम नहीं हुआ है, 5:35 हुआ है, ठीक है, तो अभी टाइम है। टर्म है फोटो सिंथेटिक एफिशिएंसी। मुझे बताओ, क्या तुम इस टर्म को एक्सप्लेन कर सकती हो? व्हाट इज फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी? लाइक प्लांट्स जो फूड बनाता है उसका एफिशिएंसी मतलब अगर तुम गौर से देखोगी तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अगर हम डिवाइड कर दें टोटल आईएसआर से, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इनटू 100 कर दे, वो मेरा फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी बताएगा। तुमको ये चीज़ समझ में आता है एज अ लेवल? क्योंकि मेरे को अच्छे से समझ में आता है ये चीज़। तुम्हें ये समझ में, तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि ये कहाँ से आ गया, ऊपर नीचे वाला अपने मन से कुछ भी लिख दिए, ऐसा लगता है? देखो नहीं, क्योंकि जीपीपी भी तो एफिशिएंसी कैसे होता है, जैसे जैसे एफिशिएंसी पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बारे में जहाँ पे भी आ जाए ना, तो एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? तुमने कितना अच्छे से काम किया। तो एफिशिएंसी तुमने कितना अच्छे से काम किया वो रिलेटिव होता है हमेशा, किसके रिस्पेक्ट में काम किया। फॉर एग्जाम्पल एक हीट इंजन का एफिशिएंसी है, वो रिस्पेक्ट में होता है, वो रिलेटिव होता है। तो एक प्लांट है, अगर उसका फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी निकालना है मुझे, तो उसने कितना आउटपुट करके दिया डिवाइडेड बाय उसको कितना इनपुट मिला, समझ में आया? तो उसने इस केस में कितना जीपीपी बनाया एग्जैक्टली अगर तुम गौर से देखोगे तो 1000 मैंने लिखा था जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 1000 बनाया था, देखो 1000 था जीपीपी, 1000 किलो कैलोरी, ठीक है। और टीआईएसआर कितना था? टीआईएसआर जो है
वो था 10,000, ठीक है, इंटू 100। तो अगर तुम इसको करोगे ये लगभग लगभग कितना आएगा, 10% आएगा, जो कि गलत है। क्यों गलत है? यही रीज़न मैं तुम्हें समझा रहा था कि देखो मैंने ना इधर क्या किया, मैंने खाली समझाने के लिए यहाँ पे बताया है कि 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी है, और ये 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी से इसको कितना मिला, 1,000 किलो कैलोरी, बाकी का एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो इस प्लांट का एफिशिएंसी इस एग्जाम्पल के हिसाब से कितना होना चाहिए, 10%, क्योंकि 10% लाइट को फिक्स कर पाया फोटोसिंथेसिस के लिए। बट ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली नेचर में कितना होता है, 10% नहीं होता है, 1% होता है। कितना होता है, 1% होता है, ठीक है। तो मतलब 1% होगा, तो मुझे बताओ जीपीपी कितना होना चाहिए था, 1,000 किलो कैलोरी की जगह कितना होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था, ठीक है। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, समझ में आया। तो जीपीपी कितना होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था। टीआईएसआर कितना होना चाहिए, 10,000 इंटू 100, तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कितना आया, 1%। यानी इस प्लांट के पास ये 1% ऑफ लाइट्स को एंट्रैप कर लेता है और उनसे खाना बनवाता है। ये गरीबों को एक्सप्लॉइट करता है। समझ में आया फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी मतलब क्या हुआ। हाँ। चलो एक और चीज़ समझो, एक और चीज़ बहुत अच्छा है, समझो। एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक, ये खाली एग्जांपल है, ये मतलब ये रियलिटी है। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जो है ना 1% होता है, ठीक है, ये 1% होता है। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने एग्जाम्पल जो समझाया है एक बार समझने के लिए खाली बता दिया है, वो वाला 10,000 इंटू 1,000 तुम समझने के लिए इजी वे में कर सकती है, क्योंकि इतना मगअप नहीं हो पाता किसी भी इंसान से। तो क्योंकि 10% हर इंसान को याद रहता है ना, तो इसीलिए मैंने करके बता दिया। बट फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जो है वो 1% आता है, ठीक है। एक टर्म है जिसका नाम है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन ये क्या होता है जी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पार। नीट का फेवरेट क्वेश्चन है पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये क्या होता है, ये कहता है कि मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे पेड़ लगा देता हूँ, एकदम गौर से समझना, ठीक है। मैंने तुम्हारे सामने यहाँ पे पेड़ लगा दिया, पेड़ पे क्या करूँगा मैं तुम्हारे पेड़ पे क्या करूँगा, बहुत सारे सनलाइट को गिराऊंगा, ठीक है। इसमें ये लिख के रखा है सिर्फ 2 से 10% रेडिएशन जो होता है वो प्लांट कैप्चर करता है, ठीक है। ओनली 2 to 10% आर कैप्चर्ड बाई प्लांट। तो प्लांट जिसको कैप्चर करता है यानी वो लाइट फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। समझ में आया। प्लांट्स जितना सनलाइट को कैप्चर करेगा उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। वो कितना होता है, 2 to 10% ऑफ टोटल सनलाइट। समझ में आ रहा है, क्लियर है। यानी अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसा कुछ फिगर बना दूं कि ये सन है और ये अर्थ है, ये सन है, ये अर्थ है, और सन के ऊपर है मैंने पेड़ बना, इधर अर्थ के ऊपर मैंने पेड़ बना दिया, ठीक है, ये सन बना दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि सन से क्या होता है, बहुत सारा एनर्जीज मेरे अर्थ पे गिरता है। जब सन से बहुत सारा एनर्जी अर्थ पे गिरता है तो उसमें जो प्लांट होता है वो सिर्फ 2 to 10% ऑफ टोटल सनलाइट को ले लेता है। समझ में आया, टोटल सनलाइट का कितना ले लेता है, 2 to 10%, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं, क्योंकि यही फोटोसिंथेसिस करवाएगा। लेकिन इसमें ये एक और चीज़ है कि सनलाइट से जितना रेडिएशन हमारे अर्थ पे गिरा वो रेडिएशंस में 50% रेडिएशन ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कितना, 50% रेडिएशन ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है। समझ में आया। यानी अगर सन से मैं 100 रेडिएशन को नीचे गिरा रहा हूँ तो सिर्फ 50 रेडिएशन ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। लेकिन बेचारा इस प्लांट को ये बात नहीं पता है, प्लांट तो कितना एब्जॉर्ब करेगा, 2 to 10%। समझ में आ रहा है, टोटल सनलाइट का, पूरे सनलाइट का अगर वो 2 से 10% यूज़ करता है तो मुझे बताना 1 to 5% ऑफ वो क्या फोटोसिंथेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल यूज़ करेगा कि नहीं है, यानी 1.5% ऑफ टोटल समझ लो। तो एक सेकंड, फिर वही बात 2 to 10%। सुनो ये बहुत मतलब देख लो मेरे को मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है बार बार। 2 to 10% ऑफ
PAR कर दो और 1.5% ऑफ टोटल सनलाइट कर दो। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, बड़ा सिंपल सा, ये मैंने तुम्हारे सामने अर्थ लिया, अर्थ में ऐसे कैसे समझाऊं मैं इसको कि PAR का 2 to 10%, PAR का 2 to 10% मतलब हो गया, मॉड्यूल में बोला है कि देखो ऐसे समझो, एक लास्ट बार एक बार ट्राई करता समझाने का, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है कि अगर सनलाइट गिरा, मैंने अर्थ पे 100 सनलाइट गिराई, 100 सनलाइट में 50 सनलाइट जो थी वो फोटोसिंथेसिस करवा सकती है और 50 सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करवा सकता है। ठीक है, तो ये जो मेरा प्लांट है, ये जो मेरा प्लांट है वो 2 से 10% ऑफ रेस को एब्जॉर्ब करता है। कितने को एब्जॉर्ब करता है? 2 to 10% रेस को एब्जॉर्ब करता है, वो यही लिखा हुआ है। ठीक है, 2 to 10% को एब्जॉर्ब करता है, 2 to 10% ऑफ इसको एब्जॉर्ब करता है, ये दिख रहा है, ये वाला पहला वाला को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि आसान भाषा में समझाऊं, ये सन है, सन से बहुत सारा रेडिएशन निकला, कितना रेडिएशन निकला? 100 रेडिएशन निकला। 50 रेडिएशन फोटोसिंथेसिस करवाने का क्षमता रखता है और 50 रेडिएशन फोटोसिंथेसिस नहीं करवा सकता। और अगर हम अर्थ पे क्या लगा दें, प्लांट लगा दें, तो ये अर्थ पे मेरे जितना टोटल प्लांट है, वो टोटल प्लांट जो है वो 2 to 10% ऑफ ये जो पहला वाला है इसको एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ में आया? 2 to 10% ऑफ 50 एक्टिव सनलाइट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। एक्टिव सनलाइट मतलब जो फोटोसिंथेसिस करवा दे। क्या क्लियर है? ये एकदम एक्यूरेट डेटा है। 2 to 10% ऑफ ये वाला इसको, इसका 2 से 10% को एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आया? तो 2 से 10% ऑफ 50 लगभग कितना होता है? कितना होता है? 2% ऑफ 50, 1 to 10% हो गया, 1 to 5, यानी 1 से 5 लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यानी 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस, क्योंकि इन्हीं रेडिएशंस का नाम है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस। मतलब अगर 100 सनलाइट अर्थ पे गिरता है, उसमें 50 सनलाइट फोटोसिंथेसिस करवाने का क्षमता रखता है और 50 नहीं रखता है। जो फोटोसिंथेसिस करवाने का क्षमता रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस कहते हैं। और जो हमारा प्लांट होता है वो सिर्फ 2 to 10% ही उस PAR को एब्जॉर्ब कर सकता है। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? कोई डाउट है अभी तक? नहीं? तो अगर ये PAR का 2 to 10% है तो टोटल का कितना परसेंट है? कैलकुलेशन करके बताओ। टोटल मुझे बताओ, ये प्लांट कितना एब्जॉर्ब किया? टोटल कितना रेस को एब्जॉर्ब किया? 1 to 5? हाँ। 1 से लेके 5 तक कोई एब्जॉर्ब कर सकता है? हाँ। तो मुझे बताओ टोटल अगर मैंने 100 सनलाइट गिराई तो ये 100 सनलाइट का कितना परसेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है? 100 सनलाइट का तो 2 to 10% नहीं, मैंने ये कहा कि ये 2 to 10% एब्जॉर्ब करता है PAR को। मैं ये कह रहा हूँ जो 50 रेज है जो फोटोसिंथेसिस करवा सकती है, उनका ये 2 से 10% को एब्जॉर्ब करता है। तो टोटल सनलाइट का कितना परसेंट को ये एब्जॉर्ब करता है? 2 से 10%। कैसे यार, कैसे? अच्छा देखो कैसे कर सकता, तो खुद बताओ ना यार। 100 सनलाइट है ना, 100 सनलाइट में 50 सनलाइट फोटोसिंथेसिस करवा सकता है और 50 सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं करवा सकता। जो सनलाइट फोटोसिंथेसिस करवा सकता है उसको हम PAR कहते हैं। ठीक है, और ये प्लांट 2 से 10% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, PAR का रेडिएशन को। 2 से 10% ऑफ 50 सनलाइट्स को एब्जॉर्ब करता है ना? यानी 1 to 5 सनलाइट्स को ही एब्जॉर्ब कर सकता है ये प्लांट। टोटल सिर्फ 1 से 5 सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, और अगर मैं सनलाइट को 50 ना मान के ये मानूं कि सनलाइट 100 का 100 गिर रहा है, पहले तो मैं ये मान रहा था कि सिर्फ 50 गिर रहा है, उस 50 में 2 से 10% को ये एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर 100 का 100 सनलाइट को मैं इसके ऊपर गिरा दूं तो ये कितना हो जाएगा? मुझे बताओ नेट, ये फाइनल तो ये 1 से 5 ही करेगा एब्जॉर्ब, फाइनल तो इतना ही करेगा। मुझे निकालना है कितना परसेंट। सपोज करो X% ऑफ 100, यही तो होगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ 100 सनलाइट्स, तो ये कितना होगा?
x बाई 100 इंटू 100 इक्वल टू 1 कर देंगे, काट देंगे, तो x कितना हो जाएगा, 1 to 5% हो जाएगा कि नहीं, बेसिक मैथ्स है। तो मतलब ये PAR का 2 to 10% रेस को एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट, लेकिन 1 to 5% ऑफ टोटल रेडिएशन। ठीक है, टोटल रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, टोटल रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टोटल इतने सारे टोटल रेडिएशन है, उनका 1 to 5% भी 1 to 5 मतलब उनका 1 to 5% को ही एब्जॉर्ब कर पाएगा, और 50% PAR जो है उसका 2 to 10% एब्जॉर्ब कर पाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, नीट में आता है, ये चीज़ बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, मुझे तुम समझा के बताओ, क्योंकि मैं इसमें हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, तो तुम्हें समझाना पड़ेगा मुझे। क्या बताया मैंने, बताओ। ये वाला पार्ट? हाँ बस ये PAR वाला। इसमें जैसे सन से जो रेडिएशन आ रहा है, लाइक 100% रेडिएशन जो है, उसमें से 50% जो रेडिएशन है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, और बाकी 50% है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करवा सकता। बहुत अब बढ़िया। ये जो करवा सकता है 50% फोटोसिंथेसिस, उनमें से 2 से 10% ही उसका जो है वो ट्रीज तक जा रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ट्रीज। हाँ, ट्रीज अब्जॉर्ब कर रहे हैं इतना ही परसेंट। तो लाइक जैसे ये 2 से जो 10% है, मतलब वही अब आगे करवाएगा फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली। हाँ, और जैसे 2 to 10% और 50% जो करवा रहा था, अगर वो करे तो हिसाब से 1 से 5% जो है वो एक्चुअल में जो सनलाइट किया है वो है। हाँ, मतलब 1 to 5% सनलाइट किया, ना कि 2 to 10% सनलाइट काम किया है। हाँ। ये एक मतलब है, मतलब हाँ, इसको और एग्जांपल, कोई और एग्जांपल से अगर समझाना चाहूँ, तो अगर एक क्लास है, क्लास में अगर मान लो 100 बच्चे हैं, क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, जिनमें बच्चे 50 बच्चे जो हैं वो गाली देते हैं, गाली देते हैं, गाली देते हैं, और 50 बच्चे जो है भोले हैं। ठीक है, मतलब 50% बच्चे जो है बैक बेंचर और 50% जो है फ्रंट बेंचर है। ठीक है, तो टीचर को गुस्सा कौन दिला सकता है, टीचर को गुस्सा यही वाले हरामी तो दिलाते हैं, और तो कोई नहीं दिलाएगा। तो सपोज करो 2 से 10% बच्चे जो हैं ऑफ बिगड़ेल बच्चे, बिगड़ेल बच्चे टीचर को गुस्सा दिला सकते हैं, गुस्सा दिला सकते हैं। ठीक है, 2 से 10% ऑफ बिगड़ेल बच्चे टीचर को गुस्सा दिला सकते हैं। 2 से 10% ऑफ बिगड़ेल बच्चे मतलब कितने हो गए, बिगड़ेल बच्चे अगर 50 तो हैं, तो लगभग 1 से 5 मतलब 5 बच्चे लगभग टीचर को गुस्सा दिला। इस क्लास में 100 बच्चे की क्लास में 5 बच्चे ऐसे हरामी हैं, 1 से 5 बच्चे जो टीचर को गुस्सा दिला सकते हैं। तो पूरे टोटल क्लास में कितने बच्चे होंगे, इस 50 बच्चे में 1 से 5 बच्चे अगर गाली दिला सकते हैं, तो पूरे क्लास में भी तो 1 से 5 बच्चे गाली टीचर को गुस्सा दिला सकते हैं ना, ये तो फॉर श्योर है। ये वाले तो दिलाएंगे नहीं गाली, भोले बच्चे बेचारे, ये तो 1 to 5 बच्चे ही गाली दिलाएंगे अभी भी। ठीक है, और टोटल, लेकिन अब बच्चे डबल हो गए, यानी कितने परसेंट हो गए ऑफ 100, 100 बच्चों मतलब 50 बच्चों की क्लास में अगर 2 से 10% गाली दिला सकते थे, यानी 1 से 5 बच्चे अगर गाली दिला सकते थे, तो 1 से 5 बच्चे 100 बच्चे के लिए कितना परसेंट कहलाया, तो ये 1 to 5% ही कहलाया ना। तो मतलब इन 50 बच्चे की जो गाली दे सकते हैं, उनमें 2 से 10% बच्चे ऐसे हैं जो टीचर को गाली दिला सकते हैं, और पूरी क्लास में देखा जाए 100 बच्चों की क्लास में, तो वो नंबर 1 to 5% हो जाता है। यानी 100 क्लास के बच्चों की अगर क्लास ले लूँ, तो उसमें सिर्फ 5 बच्चे ऐसे हैं जो टीचर को गाली दिला सकते हैं, 1 से 5 बच्चे। ठीक है, क्लियर है? यही होता है तुम्हारा फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। 6 बज गए, टीचर आ गए क्या? नहीं। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टीचर नहीं आया तो देखो, ये फोटो प्रोडक्टिविटी ही चल रहा है। ठीक है, अगर टीचर आ जाए तो मेरे को बोलना, मतलब अगर जैसे बिल बजा ना, तो जस्ट रिमाइंड मी कि टीचर आ गए, तो आई विल स्टॉप इट, बिकॉज प्रोडक्टिविटी ख़त्म होने वाला है, मतलब लगभग 5 मिनट का और बचा है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी में एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ये क्या होता है इकोलॉजिकल? अपना कॉमन सेंस लगा के बताओ, व्हाट इज इकोलॉजिकल एफिशिएंसी? इकोलॉजी का एफिशिएंसी, इकोलॉजी का एफिशिएंसी, बहुत बढ़िया। तो ये ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अरे बाप रे, कहाँ से पढ़ी, कहाँ से पढ़ी? अरे अभी आप बोल रहे थे, भाई। बहुत बढ़िया यार, ये तो मतलब बहुत ज़बरदस्त हो गया है, तो मतलब वेरी गुड।
फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल कितना परसेंट हो सकता है, उसी को इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहते हैं। और लिंडमैन के हिसाब से वो कितना है, 10% है मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है, इसी को मान के चलते हैं हम लोग। तो ट्रॉपिक लेवल अगर एफिशिएंसी अगर मुझे निकालना हो, ट्रॉपिक लेवल एफिशिएंसी मतलब वही बात है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, और क्या तो क्या निकालेंगे, जीएसपी, क्योंकि ट्रॉपिक लेवल पे एट एनी टाइम प्रोड्यूसर्स को अगर छोड़ दे पूरे और कोई ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो उनके लिए जो वो खाना प्रोड्यूस करेंगे उसको जीएसपी ही तो बोलेंगे। आउट ऑफ टोटल, द टोटल इज व्हाट, बताओ टोटल क्या करोगी, बताओ जीएसपी डिवाइडेड बाय क्या करोगी, टीआईएस नहीं, वो तो एनर्जी, क्या टोटल करोगी एनर्जी इंटू 100, नीचे में क्या करोगी, डिनोमिनेटर क्या करोगी, तुम्हारे हिसाब से ये न्यूमरेटर एनएसपी होना चाहिए ना। एफिशिएंसी पूछा, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी क्या था, व्हाट वाज फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, कितना खाना प्रोड्यूस करता है डिवाइडेड बाय कितना रेडिएशन आया, मतलब टोटल कितना खाना प्रोड्यूस करता है। तो ये भी टोटल कितना खाना प्रोड्यूस करता है, दैट इज द जीएसपी ना। तो एनएसपी क्यों आएगा, जीएसपी आएगा तो एफिशिएंसी में। नीचे में क्या करूँगा, नीचे में ऊपर में एनपीपी आना चाहिए। अरे ट्रॉपिक लेवल पे एनपीपी कहाँ से आएगा, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको जीएसपी मिलता है कि एनपीपी मिलता है, जीएसपी जीएसपी मिलता है। नीचे में क्या आएगा, नीचे में जीपीपी है। जीपीपी, क्यों जीपीपी क्यों आएगा, क्योंकि जीपीपी तो उसके नीचे में एनपीपी नहीं आ सकता, एनपीपी तो पत्ते के पास आ रहा है ना। हाँ तो ये ट्रॉपिक लेवल का एफिशिएंसी, इधर एनपीपी क्यों नहीं करेंगे और जीपीपी क्यों करेंगे तुम्हारे हिसाब से, बताओ। क्योंकि जीपीपी जो है वो प्लांट का टोटल एनर्जी है, जो प्लांट, बहुत बढ़िया, क्योंकि पिरामिड पढ़ रहे हैं, प्लांट से एनर्जी जा रहा है। हाँ। ठीक है, तो नीचे में जीपीपी करेंगे, टोटल एनपीपी नहीं करेंगे। देखो तुम कितना समझदार डिसीजन ले रही हो। यानी T2 डिवाइडेड बाई T1 इंटू 100, ये एकदम हाईएस्ट लेवल है, ये एम से भी ऊपर लेवल पे इकोलॉजी जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं तुम्हारे सामने कर दूं, T1 है, T2 है, पहला ट्रॉपिक लेवल, दूसरा ट्रॉपिक लेवल के पास कितना एनर्जी गया था, 6 किलो 60 गया था। यानी ऑर्गेनिज्म जो पहला ऑर्गेनिज्म बनाया था उसके पास 60 किलो कैलोरी गया था। और T1 कितना बनाया था मैंने, 1000 बनाया था, पर 1000 नहीं होता तो 100 होगा ना वो तो। 100। और अगर वो 100 होगा तो 60 नहीं होगा, ये 6 होगा, कॉमन सेंस कहता है ना। तो मतलब अगर ठीक है छोड़ो हटाओ, 60 और 100 कर दो अब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं की बात है। 60 ऑर्गेनिज्म को मिला, प्लांट को 100 मिला, हमें क्या मतलब उससे, 100 से 100 काट दो कितना हुआ, 60%। बाप रे, इकोलॉजिकल इफिशिएंसी वैसे 6% है। ठीक है, कैसे हुआ, क्योंकि ये 6 और 100 था, देखना पड़ेगा क्या 60 था कि क्या था। $60 किलो कैलोरी मिला और जीपीपी कितना था, अरे यार जीपीपी तो 100 किलो कैलोरी था, अरे जीपीपी तो 100 किलो कैलोरी बनाया था। ठीक है, तो 100 किलो कैलोरी बनाया इंटू 100 कैसे, तभी भी नहीं हो पा रहा ना ये तो। ये तो एनपीपी था यार, 100 किलो कैलोरी, जीपीपी कहाँ से हो गया, जीपीपी 1000 बनाया था, जीपीपी 1000 था यार, 100 नहीं था। ठीक है, जीपीपी 1000 बनाया था, देखो कहाँ गया मेरा पीडीएफ, जीपीपी 1000 था यार, 100 नहीं था, देखो था 100 लीफ तक जा रहा है। हाँ तो जीपीपी जो 1000 था, एनपीपी था ना 100, तो आंसर कितना आएगा, 6% आएगा विद इन, यानी विद इन लिंडमैन का एनर्जी सही है, मतलब 60 बनाया, सही बनाया। ठीक है, एक अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल भी यही होता है। ठीक है, ऐसे ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट्स क्या है, ये समझ में आया ना, ये चीज़ क्या है। बस यहाँ पे जहाँ पे फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी निकालना, वहाँ पे मैंने बता दिया ये 1% होता है। मतलब जो मैंने एग्जांपल लिया है ना, ये 10,000 सही है, यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी नहीं होगा, यहाँ पे 100 किलो कैलोरी होगा, और ये 100 किलो कैलोरी की जगह 10 किलो कैलोरी होगा, और ये 60 की जगह 6 किलो कैलोरी होगा, लाइक दैट थिंग। ठीक है, एक जीरो कम कर देना यहाँ से, ये बताया मतलब, लेकिन समझने के लिए समझ सकते हैं मतलब आराम से अपने, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो